जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी जो मामला चल रहा है वो उसके बारे में कुछ पेपर कटिंग आपको सुना दूँ कि 10-10 लाख रुपए में बिके थे पेपर। 313 अभ्यर्थी धराए थे। 15 मार्च को हुई बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही हो चुका था आउट, और सेंटरों के पास से मिले प्रश्न पत्र बिल्कुल असली के तरह ही हैं। ईओयू जो ईओयू है उसने रिपोर्ट दिया है कि जो एग्जामिनेशन से पहले जो पेपर लीक हुआ है वो बिल्कुल सेम टू सेम था। यानी कोई अब ये नहीं कह सकता है कि वो रूमर है या अफवाह है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक हो गया है। ईओयू का ही ये क्लियर इंफॉर्मेशन आ चुका है। तो इसका मतलब है कि वो पेपर लीक हुआ है, और अगर लीक हुआ है तो आपका नुकसान है। तो बिल्कुल दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है ना। और साथ 21 या 22 मार्च को कुछ प्लानिंग है कि अगर ऐसा लीक जो हुआ उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, कैंसिल नहीं किया गया, तो फिर वो स्ट्राइक और हड़ताल और धरना के बारे में लोग सोच रहे हैं। तो 270 से अधिक छात्रों से की गई है पूछताछ। परीक्षा में वितरित होने से पहले बिके थे प्रश्न पत्र, और मोबाइल फ़ोन समेत पैसे भी हुए हैं बरामद। जो जिन लोगों को पकड़ा गया तो उनको मोबाइल के साथ पैसे भी बरामद हुए हैं। यानी ये हाईली एक्सपर्ट लोग थे, मतलब बहुत ज़्यादा इस ग्रुप को चलाने वाले जो रैकेट है एक तरीके से बोलिए तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो ऊंचे लेवल तक हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले लीक हो गया था प्रश्न पत्र, ठीक है। और बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा रद्द नहीं हुई तो छात्र करेंगे आंदोलन, और आंदोलन के लिए शायद इसमें डेट है। इसका डेट अभी देख के बता पढ़ के सुनाते हैं आपको। पटना टीचर प्रतियोगिता 15 मार्च को जो हुई थी उसकी जो क्वेश्चन लीक हुआ है उस लीक के मामले में रद्द के लिए अगर रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे। अच्छा, छात्र संघ के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये बातें आ रही है कि अगर रद्द नहीं किया गया तो वो एक आंदोलन के टाइप पे वो करेंगे, और होना भी चाहिए। मैं भी इसके लिए समर्थन में हूँ। और सिर्फ 1 to 6 to 8 ही नहीं बल्कि 1 to 5 का भी होना चाहिए। 1 to 5 एंड 6 to 8, 1 to 5 एज वेल एज 6 to 8, चूँकि दोनों का ही एग्जाम हुआ था। बीपीएससी 3 जो हुआ है वो 1 to 5 का भी है और 6 to 8 का हो। और ये पेपर लीक जो है वो हर हाल में रद्द होना चाहिए। अगर रद्द नहीं होता है तो फिर मामला गड़बड़ है। तो इसमें जो बच्चे टैलेंटेड हैं और जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हैं तो वो पीछे रह जाएंगे। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का तो कुछ प्लानिंग ही नहीं चल रहा है, मालूम नहीं कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का कुछ हो सकता है, उम्मीद है 15 अप्रैल को हो। अप्रैल में एग्जामिनेशन होने की संभावना है, तो पहले वो एग्ज़ाम होता ही रहेगा। लेकिन हम लोग का यही टारगेट होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन 15 मार्च को हुआ है उसको हर हाल में कैंसिल होना है। अगर कैंसिल नहीं होता तो फिर हम लोग आंदोलन पे जाएंगे, और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल साथियों, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हार जाएंगे परेशान है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप हिम्मत रखेंगे तो हर हाल में आपकी जीत होगी, अगर हिम्मत नहीं रखेंगे तो आपकी हार होगी। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। और परेशानी आई है, टेंशन आई है, तो उससे हटना भी नहीं, घबराना भी नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे दोस्त हमारे जैसे हैं जो गरीब घर के हैं, फैमिली परिवार वाले उतने ये नहीं है, किसी से 1-2 पैसे जोड़कर परिवार वाले उनको एग्जाम सेंटर के लिए भेजे हैं। एग्ज़ाम सेंटर भी देखिए 2-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के भेजा जा रहा है। जिन बच्चों का पटना है तो वो 2-4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के वो अलग भेजा जा रहा है। जो मोतिहारी है उनको पटना भेजा है, जो पटना वाले उनको बेतिया भेज दिया गया, जो बेतिया वाले उनको दरभंगा भेज दिया गया। तो ये तो हाल है, और इसमें आने जाने में भी खर्च है। तो पेपर हर हाल में जो लीक हुआ उसको कैंसिल होना ही है। अगर कैंसिल नहीं होता तो हम लोग आंदोलन पे जाएंगे, और आपके साथ है। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मुमताज़ सर हमेशा आपके साथ है और हर कदम पे आपका साथ रहेगा। इसमें मैं खुद और सुनाता हूँ। बीपीएससी ने नहीं जारी की ऑफिशियल स्टेटमेंट, अभी तक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था। 15 मार्च से को सुबह में ईओयू यानी इकोनॉमिक अफेयर्स यूनिट ने इसको किया। झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी की। हालांकि बीपीएससी की तरफ से पेपर लीक मामले में अब तक कोई आधिकारिक या ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले लीक हुआ पेपर ईओयू ने की पुष्टि। ईओयू ने 14 मार्च को पटना के कारगिल कर बिघैया और हजारीबाग में छापा मारकर गिरोह की पहचान की।
सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों के साथ 250 कैंडिडेट्स को हिरासत में लिया है। छापेमारी के दौरान ईओयू को मिले क्वेश्चन पेपर और बीपीएससी टीआरई 3 क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक जैसे थे। ईओयू ने जांच की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि 15 मार्च को बिहार में हुए टीआरई एग्जामिनेशन शिक्षक भर्ती पात्रता एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पहले ही गिरोह के पास मौजूद था। ईओयू की पूछताछ में ये सामने आया है कि किसी और मेंबर ने इस गिरोह को एग्ज़ाम से ठीक पहले पेन ड्राइव के ज़रिए क्वेश्चन पेपर मुहैया करा दिए थे। इसके बाद क्वेश्चन पेपर के कई प्रिंट आउट निकालकर अलग अलग कॉपी तैयार की गई और इससे गिरोह के बाकी लोग तक पहुंचा दिया गया। 10 लाख में हुई कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर मुहैया कराने की डील। 10-10 लाख, सोचिए, यहाँ खाने के लिए 10 रुपया नहीं है, चाय पीने के लिए 10 रुपया नहीं है, समोसा खाने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ 10 लाख रुपया देकर पेपर को डील किया गया। और जब ऐसी बात होगी तो जो पैसे वाले हैं वो आगे निकल जाएंगे और जो मेहनती हैं और गरीब हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है। कुर्बान तेरे अज़्म के फिदा तुम्हारी शान के, कुर्बान तेरे अज़्म के फिदा तुम्हारी शान के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के। हर हाल में आपको क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है इसको हम लोग को रद्द कराना है और फिर एग्जामिनेशन होगा और फिर से हम लोग उसकी तैयारी करें। पढ़ाई छोड़ना नहीं दोस्तों, अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो आप हार जाएंगे। जंग अभी बाकी है, तो आपको अपना स्टडी को कंटिन्यू रखना है। और स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप अपना हिम्मत हार जाएंगे तो फिर दिक्कत है, इसलिए हिम्मत आपको नहीं हारना है। ईओ के इस गिरोह के सदस्यों से एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर, अलग अलग एग्ज़ाम सेंटरों में प्रवेश के लिए ज़रूरी एडमिट कार्ड, कैंडिडेट्स को ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 50,000 रुपये का ब्लैंक चेक है ना, 50 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर और पेन ड्राइव भी बरामद हुए हैं। झारखंड पुलिस की मदद से पकड़े गए सॉल्वर गैंग्स के जो सदस्य हैं, दरअसल ईओयू को एग्ज़ाम से पहले ये जानकारी मिल गई थी। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा के पेपर एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही मुहैया कराने के बहाने से कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपये लिए जा रहे थे। सोचिए, 10 लाख रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। 13 मार्च को ईओयू ने पटना में जांच के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की। जांच के दौरान सॉल्वर गैंग से जुड़े एक सदस्य को करबेगहिया से गिरफ्तार किया गया। झारखंड पुलिस की मदद से गिरफ्तारी की गई। तो फाइनली यही है कि अगर हमको कामयाब होना है तो इस आंदोलन को करना पड़ेगा और ये जो पेपर लीक हुआ है इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रहे, मैं आपके साथ हूँ और आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ भी धरने पे मैं जाऊँगा और आपका सहयोग दूंगा। बस आपको ये करना है कि हिम्मत नहीं हारना है और हमेशा बुलंद रखना है कि हर हाल में जो पेपर हर हाल में जो लीक हुआ है इसको कैंसिल करवाना है। कुछ और देख सुनाता हूँ मैं आपको। अभी तक 313 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 18 अफसर जो है वो एसआईटी का गठन रद्द होगी परीक्षा। 18 अफसरों वाले एसआईटी का गठन किया गया है और उम्मीद है रद्द होने का, लेकिन अभी तक रद्द हुआ नहीं है, लेकिन रद्द होने का चांस है। अगर रद्द हो गया तो ठीक है, रद्द नहीं हुआ तो फिर हम इसको आंदोलन के रूप में लेंगे और 21 या 22 मार्च को आंदोलन हर हाल में करना है, छोड़ना नहीं, पीछे नहीं हटना है। तो चलिए जब तक के लिए फिर आपसे अलविदा होते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी सी बूस्टअप कर देने से, थोड़ी सी मेरे लिए सहयोग कर देने से मुझे भी हिम्मत होगा और मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपकी ही आवाज़ उठा रहा हूँ। तो इसमें आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है, आपके सहयोग से ही हम आगे चलेंगे। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय अगले वीडियो के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।